हेलो। हेलो विशाल, मैं बोल रही हूँ। हाँ तृष्णा बोलो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि हाँ बोलो, क्या बात है? वो आज सुबह मामा जी जो अकाउंट्स के काम के बारे में बात कर रहे थे ना। हाँ। देखो विशाल, बात ये है कि उनकी नौकरी छूट गई है ना, हाँ मुझे मालूम है। इसीलिए वो अकाउंट्स वगैरह के काम को संभालने की बात कर रहे थे। लेकिन लेकिन क्या? विशाल, तुम्हें उन्हें काम पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे तृष्णा, लेकिन उसमें विशाल, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कोई भी काम करो जो तुम्हें मजबूरी में मेरी वजह से करना पड़े। तृष्णा तुम इसके बारे में फिक्र मत करो, तुम सिर्फ अपनी तबीयत का ख्याल रखो। ये बताओ, तुमने दवाई ली? हाँ, ले ली। गुड। यू जस्ट टेक केयर एंड यहाँ की चिंता मत करो। ओके, बाय। बाय। हेलो माया। हाय। दिलदार सिंह जी, आज से मामा जी, आई मीन हरिहर जी यहाँ का अकाउंट्स का काम देखेंगे। आप इन्हें समझा दीजिए। बेटे, हाँ तो पापा जी आप क्या कह रहे थे? यहाँ ठंडा नहीं मिलता। क्यों? अरे सुनो भाई मुरली, 2 ठंडे लाना, एक मेरे लिए और एक शायद पापा जी को भी ठंडे की जरूरत पड़ेगी ना। मेरा तो गला ही खराब है। मौसम बदल रहा है ना, मैं तो चाय। मुरली क्या हो गया यार, कमाल है, तेरी चाय नहीं आ रही है यार, हैं? जल्दी ला यार। वैसे आप बहुत इकोनॉमिकल हैं। अगर तबीयत खराब है पापा जी तो घर पर आराम कीजिए ना, मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना। ये क्या है? इस पर तो किसी के सिग्नेचर ही नहीं है वाउचर पर। सिग्नेचर? कौन सा सिग्नेचर? कौन सा? अब देखिए, यहाँ पर 9,068 रुपए खर्चा हुआ है और इसलिए इसका हिसाब मिल ही नहीं रहा है। ये सब नहीं चलेगा दिलदार बाबू। हाँ, नहीं, मैंने वाउचर में सब लिख दिया है, खाली सिग्नेचर लेने बाकी ये है। कौन करेगा? मैं। दिलदार बाबू, अब मैं आ गया हूँ, सब हिसाब किताब ठीक कर दूंगा, यहाँ सब सिस्टमेटिक होगा, नो नथिंग डूइंग। ये मिस मायाश्री कौन है? तो ये है मिस मायाश्री है। दिलदार जी, माया हो या छाया, तुम्हें तो वाउचर में सिग्नेचर लेना है, मैं भी लेकर आया। मिस माया जी नमस्ते। नमस्ते। मैं इस दफ्तर का नया अकाउंट मैनेजर हूँ। अच्छा। दरअसल इस वाउचर पे आपके दस्तखत लेने हैं, जरा कर देंगे प्लीज? या श्योर। मैं विशाल का वैसे ससुर मामा हूँ, जी? यानी तृष्णा का मामा। अरे हाँ, कलम। बोलो विशाल। माया मुझे तुमसे बात करनी है। कहो। नहीं, फोन पे नहीं, तुम अंदर आ जाओ। विशाल, तुम्हें जो भी कहना है वो फोन पर ही कहो। ठीक है, अगर तुम चाहती हो मैं बाहर आकर सबके सामने अपनी गलती का खुलासा करूं, उसे मानूं और सबके सामने तुमसे माफी मांगूं, तो मैं भी बाहर आता हूं। ठहरो, मैं अंदर आ रही हूँ। ओके। समझ में आ गई साहब? हाँ जी। हाँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना। सारा हिसाब किताब ठीक कर दिया। बैठो। कहो।
माया, मैंने फैसला किया है कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। माया, आई एम सीरियस, मैं सच कह रहा हूँ। तो ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? माया, क्योंकि तुम्हारा जानना जरूरी है। माया, मैं मानता हूं कि मैंने करण को मारा, उसे जख्मी किया, लेकिन माया मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मुझे क्या हो गया था। शराब के नशे में मैं उसके घर कब गया, वहां पर क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं माया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आइंदा ऐसी गलती करूं। हाँ, शराब के नशे में तुम बहुत गुल खिला चुके हो विशाल। तुम्हें तो ये भी नहीं याद रहा कि तुम्हारी जो पत्नी वो तुम्हारी पत्नी क्यों है, उसके साथ तुम्हारी शादी क्यों हुई है, ये भी नहीं याद रहा ना तुम्हें? माया, उस बात के लिए मैं कितनी बार माफी मांग चुका हूं तुमसे। माया, मैं सच कह रहा हूं, उस दिन वाकई में नशे में था मैं, और जब तृष्णा ने मुझे देखा तो तृष्णा ने तुम्हारी हालत का गलत फायदा उठाकर तुम्हारे साथ, है ना विशाल? तृष्णा जैसी गिरी हुई औरत मैंने आज तक नहीं देखी है। पराये मर्द को पाने के लिए वो इस कदर गिर सकती है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम देखना विशाल, मेरी बददुआओं का बहुत बुरा असर पड़ेगा उस पर। मरने के बाद भी उसे चैन नहीं मिलेगा। I just hate her. माया, माया प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। आई लव यू माया। आई रियली लव यू। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं विशाल, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। इनफैक्ट मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे बीच की दूरियां कम हो गई है। इसलिए ये दूरियां मिटाने की या मेरे पास आने की कोशिश मत करना विशाल, क्योंकि अब मैं तुम्हारा स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। माया, कम से कम तब तक जब तक तृष्णा की मौत नहीं हो जाती। कृष्णा बेटे, कैसा लग रहा है अब? ताऊजी मैं ठीक हूँ, बस यूं ही सो गई थी, लेकिन अब देखना रात को मुझे नींद नहीं आएगी। बेटे, डॉक्टर ने वो नींद की दवा दी है ना, रात को एक ले लेना। ये ले, ये दवा खा ले अभी। नहीं ताऊजी, दवाई नहीं खानी। अरे दवा तो लेनी पड़ेगी, ले। ले बेटे। कुछ खाएगी?
लाऊं? नहीं, नहीं मन कर रहा। चल ऐसा करते हैं, बाहर घूमने चलते हैं समुद्र के किनारे। मौसम भी बहुत सुहावना है, इसी बहाने मैं भी थोड़ा टहलूंगा। ठीक है। ये हुई ना बात। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तू भी तैयार हो जा। हेलो। तृष्णा बोल रही है ना? जी, आप कौन? मैं सूरी, माया का पापा। ओह, नमस्ते अंकल। सॉरी, मैंने आपकी आवाज़ नहीं पहचानी। अभी तुमने मुझे जरा भी पहचाना नहीं है तृष्णा। जी? आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरी मासूम बेटी की खुशियां छीनने पर तुली हो? अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूँ जो सच है। क्या तुम विशाल को बरगलाने की कोशिश नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं हो गई है? जी, आप ये... शर्म भी नहीं आती जी कहते हुए? शर्म नहीं आती माया की मोहब्बत पर डाका डालते हुए? अरे मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है तू, पर अपनी ख्वाहिशों को दबा नहीं पा रही है। क्या हक है, क्या हक है तुझे मोहब्बत करने का? क्या हक? हाँ? बेगैरत लड़की, अगर तुझमें जरा सी भी गैरत है तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। अपनी मौत से पहले मौत को गले लगा, वरना भगवान को भी मुंह नहीं दिखा पाएगी तू, बेशरम कहीं की। हाँ, पल भर में सब खो कर भी हम जी लेंगे। चलो अच्छा है, विशाल ने तुम्हें नौकरी पर रख लिया, लेकिन इस तरह हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहना। जल्दी कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। वैसे मैं ये कहने ही वाला था, अच्छा थोड़ी लगता है जमाई बाबू के दफ्तर में मेरा काम करना। वैसे दफ्तर है कमाल का दीदी। अब जमाई बाबू ने जोर जबरदस्ती कहा कि हिसाब किताब देख लो मामा जी, तो मैं ना नहीं कह सका। वैसे मैंने एक ही दिन में सारा हिसाब किताब देख लिया दीदी। काफी अच्छी आमदनी है कंपनी। ठीक है, अब नजर मत लगाना। वैसे भी तुम्हारी नजर बहुत जल्दी लगती है। कैसी बातें करती हो दीदी, कभी अपनों की नजर लगती है क्या? वैसे नजर से मुझे एक बात याद आई। मेरी नजर एक बात पर पड़ी है जो पूरी तरह मेरे समझ में नहीं आई है। कौन सी बात? दीदी, हमारे दफ्तर में एक लड़की है, मिस माया सूरी। मिस माया सूरी और जमाई बाबू के बीच में जो बातचीत और चाल ढाल देख के मुझे लगता है ये मिस माया सूरी का जो... हरिहर, अगर तुम अपने काम से काम रखोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? अगर जमाई बाबू हमारे तृष्णा... देखो, मैंने कहा ना, तुम्हें ज्यादा ताक झाक करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं अभी विशाल से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी, समझे? मैंने सोचा था एक किस्सा सुनकर दीदी परेशान होंगी, तो मुझे ही डांट रही हैं। मामला काफी दिलचस्प लग रहा है हरिहर। इसकी तह तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। अरे हाँ, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरी मासूम बेटी की खुशियां छीनने पर तुली हो? क्या तुम विशाल को बरगलाने की कोशिश नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं हो गई है? शर्म नहीं आती माया की मोहब्बत पर डाका डालते हुए? अरे मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है तू, पर अपनी ख्वाहिशों को दबा नहीं पा रही। अगर तुझमें जरा सी भी गैरत है तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। अपनी मौत से पहले मौत को गले लगा, वरना भगवान को भी मुंह नहीं दिखा पाएगी तू। आपके लिए अरे इतनी सारी गोलियां! अरे ये तो नींद की गोलियां हैं! ताऊ जी जल्दी आइए! खाली गोली इसको! ताऊ जी देखिए कितनी सारी नींद की गोलियां खाली! क्या कर रही है? पागल हुई है? निकाल गोलियां, निकाल, मैं कह रहा हूँ निकाल।
कहता हूँ उगल उगल निकाल उगल। क्या कर रही है? हाँ? क्या हो गया तुझे? बाय माया। बाय। क्या देख रही हो माया? कुछ नहीं, अब भी बहुत दर्द हो रहा है क्या? तुम पूछती हो तो दर्द कम हो जाता है। पता नहीं क्या जादू है। और कितनी देर काम करने वाले हो तुम? हो गया। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने विशाल को माफ कर दिया। क्या कहा तुमने? हाँ करण, विशाल ने जो भी किया उसकी जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। वो कैसे? अब देखो ना करण, मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती क्यों बढ़ाई? इसलिए ना ताकि विशाल जेलस हो जाए, वो मुझे लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाए। और यही तो हुआ करण, जो हम चाहते थे। विशाल इनसिक्योर हो गया, वो तुमसे जलने लगा। वो इतना जलने लगा तुमसे कि उसने पहले मुझे थप्पड़ मारा, फिर तुम्हारे घर आकर तुम्हारी ये हालत की, तुम पर हाथ उठाया। करण, इन सब चीजों का मतलब क्या है? कि विशाल अब भी मुझे प्यार करता है करण। He still cares for me. करण, तुम जानते हो, विशाल ने मुझसे हाथ जोड़कर भी माफी मांगी। मुझे यकीन हो गया है कि विशाल फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। करण, विशाल really loves me. विशाल still loves me, करण। करण, मैं जानती हूँ तुम विशाल से बहुत चिढ़ते हो, लेकिन प्लीज उसे माफ कर दो। For my sake, करण। ओके। थैंक्स करण, मैं जानती थी कि तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगे। You're a real friend, करण। मैं अपना पर्स लेके आती हूँ।